शेयर बाजार में आज एक ज्वेलरी कंपनी के शेयर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि निवेशक इस शेयर पर टूट पड़े हैं और क्या इस तेजी के पीछे सिर्फ खबर है या फिर कंपनी का बिजनेस भी उतना ही मजबूत हुआ है? हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की। इस शेयर में 2 दिन से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन क्या ये सिर्फ 1 या 2 दिन की तेजी है या फिर इसके पीछे कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? इन सभी के सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वीरवार को शेयर 19% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 1 महीने में शेयर 24% चढ़ा है, 6 महीने में शेयर 13% टूटा है, 1 साल में 24% गिरा है और 3 साल में 165% का रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस शेयर का प्रदर्शन ठीक ही रहा है। 3 साल की अवधि में शेयर ने निवेशकों की अच्छी कमाई कराई है। कंपनी ने दक्षिण भारत से निकलकर पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अब उसका फोकस तेजी से स्टोर विस्तार और डिजिटल कारोबार बढ़ाने पर हो गया है। हालांकि बीच बीच में शेयर में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी लौटती दिखी है। यही वजह है कि बाजार में शेयर को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि शेयर एक ही दिन में करीब 19% तक उछल गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सिटी की नई रिसर्च रिपोर्ट। सिटी ने कंपनी पर अपनी रेटिंग बाय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस सीधे 750 रुपए तय कर दिया है। किसी बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज का इतना मजबूत भरोसा बाजार के लिए एक बड़ा संकेत माना जाता है। यही वजह रही कि निवेशकों ने शेयर में जमकर खरीदारी की है। हालांकि सिर्फ ब्रोकरेज रिपोर्ट ही वजह नहीं थी। कंपनी ने जो बिजनेस अपडेट दिया है, इसमें कई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये लगा कि कारोबार की रफ्तार अभी भी मजबूत बनी हुई है। यानी रिपोर्ट और बिजनेस अपडेट दोनों ने मिलकर शेयर में तेजी का माहौल बना दिया है। अब जानते हैं कि कंपनी ने आखिर ऐसा क्या बताया है जिसने बाजार का भरोसा बढ़ा दिया है। कंपनी के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 38% बढ़ा है। ये किसी भी रिटेल कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ मानी जाती है। भारत के कारोबार में सबसे बड़ी खासियत रही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि SSSG। कंपनी ने बताया कि भारत में पुराने स्टोर से ही करीब 28% तक की ग्रोथ मिली है। इसका मतलब है कि सिर्फ नए स्टोर खोलने से नहीं, बल्कि पुराने स्टोर भी पहले से ज्यादा बिक्री कर रहे हैं। ये किसी भी रिटेल कंपनी की असली ताकत मानी जाती है। हालांकि सिटी का अनुमान 45% ग्रोथ का था, यानी कि कंपनी की ग्रोथ मजबूत जरूर रही है, लेकिन ब्रोकरेज की उम्मीद से थोड़ी कम रही है। इसके बावजूद बाजार ने इस आंकड़े को सकारात्मक माना है, क्योंकि डिमांड बनी हुई है। कंपनी ने बताया कि देश के लगभग सभी प्रमुख बाजारों में बिक्री अच्छी रही। शादी ब्याह का सीजन, सोने की खरीदारी और ब्रांडेड ज्वेलरी की बढ़ती मांग का फायदा कंपनी को मिला। आज ग्राहक छोटे स्थानीय ज्वेलर्स की जगह भरोसेमंद ब्रांड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स इसी बदलाव का फायदा उठा रही है। इसके अलावा कंपनी तेजी से फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए अपने स्टोर्स बढ़ा रही है। इस मॉडल में कंपनी को कम पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन ब्रांड तेजी से विस्तार करता है। यही वजह है कि निवेशकों को भविष्य की ग्रोथ की उम्मीद दिखाई दे रही है। कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से रेवेन्यू करीब 35% बढ़ा है। कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में विदेशी कारोबार की हिस्सेदारी करीब 14% रही। सबसे अच्छी बात यह रही कि मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव के बावजूद कंपनी ने करीब 30% तक की ग्रोथ दर्ज की है। ये ग्रोथ भी मुख्य रूप से पुराने स्टोर्स की बेहतर बिक्री से आई है। हालांकि इस माह में विदेशों में कोई नया स्टोर नहीं खोला गया है, यानी बिना विस्तार के भी कंपनी बिक्री बढ़ाने में सफल रही। अब बात कंपनी के डिजिटल कारोबार की। कल्याण ज्वेलर्स का ऑनलाइन ज्वेलर्स प्लेटफॉर्म कैंडियर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पहली तिमाही में कैंडियर की आय करीब 112% तक बढ़ी है। यह आंकड़ा बताता है कि ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। युवा ग्राहक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने में ज्यादा सहज महसूस करने लगे हैं। कंपनी इस सेगमेंट में तेजी से निवेश कर रही है ताकि भविष्य में ऑनलाइन बाजार में भी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। किसी भी रिटेल कंपनी की ग्रोथ काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी तेजी से नए स्टोर्स खोल रही है। पहली तिमाही में कंपनी ने भारत में 12 नए कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम और 5 नए कैंडियर शोरूम शुरू किए हैं। ये विस्तार बताता है कि कंपनी अभी भी आक्रामक ग्रोथ रणनीति पर काम कर रही है। सिटी का भी मानना है कि आने वाले वर्षों में यही स्टोर विस्तार कंपनी की कमाई को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर सिटी इतनी सकारात्मक क्यों है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के सामने कई बड़े पॉजिटिव फैक्टर हैं। पहला है फ्रेंचाइजी मॉडल, कम निवेश में ज्यादा स्टोर खुल रहे हैं। दूसरा है मजबूत डिमांड, ब्रांडेड ज्वेलरी की मांग लगातार बढ़ रही है।
तीसरा है बैलेंस शीट मजबूत होगी, जिसके बाद कंपनी पर कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम हो सकता है। चौथा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE में सुधार। अगर कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा तो निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। यही वजह है कि सिटी आने वाले वर्षों में कंपनी की कमाई में मजबूत बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। अगर आप पहले से शेयर में निवेशक हैं तो फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट सकारात्मक नजर आ रहा है। कंपनी के बिजनेस अपडेट मजबूत हैं, स्टोर विस्तार जारी है, ऑनलाइन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, ब्रोकरेज भी भविष्य को लेकर आशावादी है। लेकिन सिर्फ टारगेट प्राइस देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। निवेशक को कंपनी के वैल्यूएशन, जोखिम, अपने निवेश लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। याद रखिए, शेयर बाजार में कोई भी लक्ष्य तय नहीं होता। अगर कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो ब्रोकरेज अपने अनुमान बदल भी सकते हैं। कुल मिलाकर कल्याण ज्वेलर्स ने पहली तिमाही में मजबूत बिजनेस अपडेट दिया है। भारत में बिक्री मजबूत रही है, विदेशी कारोबार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कैंडियर जैसी डिजिटल पहल तेजी से आगे बढ़ रही है, नए स्टोर्स लगातार खुल रहे हैं। इन्हीं वजहों से सिटी ने कंपनी पर भरोसा जताते हुए 750 रुपए का लक्ष्य दिया है, जिससे शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन निवेशकों को यह भी समझना होगा कि हर तेजी के साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। डिमांड, सोने की कीमतें, प्रतिस्पर्धा और कंपनी के विस्तार की रफ्तार आगे की दिशा तय करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कल्याण ज्वेलर्स आने वाले तिमाहियों में भी इसी रफ्तार को बनाए रखती है और क्या ये शेयर वास्तव में ब्रोकरेज के 750 रुपए के लक्ष्य की ओर बढ़ पाता है या फिर नहीं। आखिर में ये आपको बता दें कि ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।